ज्योति विद्यालय कविता पंखोड़े टैग ज्योति विद्यालय जीजीआईसी टैग दीप प्रज्वलित के लिए माननीय अध्यक्षा जी और सभी मंच पर जितने भी हैं। धन्यवाद को जोर से बोलो जय भीम जय भीम जय भीम। मैं बोलूंगा तुम भी बोलो हम भी बोले, क्या बोलेंगे उसके बाद? जय भीम तुम भी बोलो हम भी बोलो, तुम भी बोलो हम भी बोलो। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में आज बाबा साहब के 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज हमारे जो यहाँ पे 134वां जन्मदिन मनाए जा रहे हैं उसमें हमारे क्षेत्र के श्री कृष्णमणि थपलियाल जी है। ये अपने इनके बड़े भाई का नाम श्री स्वर्गीय मोहन प्रसाद थपलियाल जी है, जो कि यहाँ के चाणक्य कहा जाते थे। उनके ही अतिरिक्त प्रयासों से आज चमोली जिले में भाजपा प्रचंड बहुमत में आई थी और उन्हीं के प्रयासों से अनेकों कार्य यहाँ पे भाजपा के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नक्शे कदम पे हमारे कृष्णमणि थपलियाल जी जो उनके छोटे भाई वो चल रहे हैं। आज यहाँ पे अतिथि के रूप में कृष्णमणि थपलियाल जी को इनवाइट किया था और यहाँ पे दो शब्द पूछते हैं हमारे कृष्णमणि थपलियाल जी से कि बाबा साहब के क्या क्या कार्य है और किस प्रकार से बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए, एक ही समाज के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया है। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद राजेंद्र कुशवाल जी। भारत के संविधान के निर्माता, संविधान के मसौदे के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर, लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग केवल एक समुदाय के लिए ही बाबा साहब को मानते हैं और कई लोग बाबा साहब को ये बोलते हैं कि एक समुदाय के लिए इन्होंने कार्य किया है? देखिए, बाबा साहब समस्त राष्ट्र के नेता थे और मैं तो ये कहूँ कि राष्ट्रीय नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, समाज सुधारक के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में, महिला अधिकारों के लिए, हर क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र होते हैं हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। बाबा साहेब बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और जो लोग ये कहते हैं कि एक समुदाय के हैं, हम लोग उससे सहमत नहीं हैं और मैं सारे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनकी जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाएं। सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले काफ़ी लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पे कम आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी लोग बाबा साहब के जन्मदिन पे यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें आप विशेषकर आप लोग जो हमारे बीजेपी से हैं, देखिए, भीमराव अंबेडकर जी न तो किसी कांग्रेस के हैं न तो किसी बीजेपी के हैं, वो समस्त राष्ट्र के राष्ट्र नायक हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस समय संपूर्ण देश में बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती मना रही है। स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में और हर जगह इस समय 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर बाबा साहेब की जन्म जयंती मनाई जा रही है। सर, आप भाजपा पार्टी में किस पद पे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के पद पे हूँ और साथ ही मैं उत्तराखंड सरकार में कर्मकार कल्याण बोर्ड में सदस्य भी हूँ। सर, यहाँ पे जोशीमठ क्षेत्र में एक विशेष मांग है कि बाबा साहब के एक पार्क बनाया जाए, तो आपके सौजन्य से और भाजपा के सौजन्य से क्या ये यहाँ के जो
जनता है, क्षेत्रवासी है, उनका सपना साकार हो पाएगा? निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप सब लोगों के सहयोग से प्रयास करूंगा कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक पार्क का निर्माण हो। यहाँ पे हमारे भाजपा के उभरते हुए एक राजनेता ही कहेंगे हम, क्योंकि आने वाले भविष्य कृष्णमणि जी का बहुत सुनहरा है। ये काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं तो ये भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बार हमारे ये बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक बने। आप इस संबंध में जरा 2 शब्द बोल दीजिए। धन्यवाद राजेंद्र कुशवाल जी। देखिए, ये तो समय आने पे बताया जाएगा कौन क्या बनेगा, कैसे बनेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज 14 अप्रैल को जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनके पूरे कर्णधार हमारे दीपक जी और विनोद भाई जी है। इनके अथक प्रयासों के कारण ही यहाँ पे इतना भव्य जन्मदिन मनाया जा रहा है बाबा साहब का। और हम दीपक भाई से और विनोद भाई से पूछना चाहते कि आपने इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम और इतना भव्य कैसे और किस तरह किया आपने? जी, पहले तो सब प्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य करे हैं। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि जिन्होंने इस समाज को, इस विश्व को, पूरे भारत को विश्व में एक पहचान दिलाई है, उनके जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं। ये किसी विशेष व्यक्ति वर्ग का नहीं है, ये सबका है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत संविधान लिखा, जो कि पूरे विश्व में सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। तो हम सब ने मिल के, ये मेरी या भाई साहब हम की हमारी मेहनत नहीं है, पूरी टीम लगातार रात दिन लगे रहे, चाहे बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो, स्कूल में जाना, सबको आमंत्रित करना, या तहसील प्रशासन से परमिशन वगैरह, निमंत्रण कार्ड, सारे प्रोग्राम उन्होंने, हमने विधायक साहब को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो नगर पालिका अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, वो हमारे विशेष अतिथि हैं। और ये कार्यक्रम मेरा एक या हम सबका है, और सब ने मिलजुल करके इसको सफल बनाया है। दिन रात करके, मैं देख रहा था कल लगातार रात 12-1 बजे तक सब लोग व्यस्त थे, और सुबह 5 बजे से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं अगली बार आने वाले समय में हम और भव्य करें, और इससे दुगनी भीड़ रहे, और लोगों तक ये बात पहुंचाए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करा है, बच्चों के लिए, और नारी शक्ति से लेकर चाहे दलित हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, SC हो, ST हो, सब के लिए उन्होंने क्या क्या कराया, और आज जो कुछ भी है उनकी बदौलत है। धन्यवाद आपको। चलिए विनोद भाई, जो यहाँ पहले यहाँ पे जब बाबा जी साहब का जन्म मनाया जाता था तो भीड़ बहुत नाम मात्र की होती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाई है और लोग अपने अपने स्तर से यहाँ पे आ रहे हैं। आप इस बारे में बोलिए। धन्यवाद पहले तो आप सभी का, पत्रकार भाइयों का। और जो यहाँ पे अभी आपने बताया कि पहले कुछ 2, 4, 5, 10, 15, 20 से आदमी इस कार्यक्रम को करते थे, उसमें भी हमारे दीपक भाई का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने खुद अपने खर्चे से, अपने स्तर से इस भव्य आयोजन का पहले ही वो कार्य कर चुके हैं किया उन्होंने। आज करते करते दीपक भाई और उनकी पूरी टीम, हम सब ने इस इतने मंच को बनाया। हमें भी प्रेरणा देने वाले एक दीपक भाई हैं, जिन्होंने बोला कि हम ऐसा करेंगे, और आज हम उनके साथ हैं। आज जो भी हैं ये दीपक भाई की वजह से, और भीमराव अंबेडकर जो सबके जनक दाता है, मैं तो जनक दाता और भगवान ही मानता हूँ, हैं, और भगवान ही है हमारे, हम सब के लिए। भगवान तो वो आस्था का केंद्र है, पर जो धरती पर जो भगवान ने जन्म लिया है वो हमारे बाबा साहिब हैं। दीपक भाई, आप उत्तराखंड सरकार से या भारत सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं कि यहाँ जोशीमठ में? पहले तो मैं छोटा सा एक परिचय अपना दे दूं कि मैं भारतीय संविधान संरक्षण अधिकार मंच से जिला अध्यक्ष भी अभी हूं। तो हमारे जो भारत संविधान संरक्षण मंच है, अधिकार मंच है, हमने मिलजुल करके, चाहे वो देहरादून से टीम हो, यहाँ चमोली क्षेत्र हो, ब्लॉक क्षेत्र हो, सत्येंद्र नखोले ब्लॉक क्षेत्र में अध्यक्ष हैं, तो हम सब ने मिलजुल करके एक बात रखी है कि हमारा जोशीमठ में कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे कोई ज़मीन हो, जहाँ एक भवन हो,
और हम वहाँ पे एक लाइब्रेरी खोलें जहाँ पे बच्चे पढ़े। बच्चे मीन्स सबके बच्चे, ऐसे नहीं कि पर्सनल किसी वर्ग विशेष से, सारे बच्चे वहाँ पे पढ़े और पठन का कार्य हो और वो आगे तैयारियाँ करना चाहें। तो जैसे बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम उन डिग्रियों के बारे में जानें, उनके अंदर वो भाव पैदा हो कि हम कैसे पढ़ पाए। तो उसके लिए लाइब्रेरी होना का बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पे एक भवन हो जहाँ लाइब्रेरी हो। तो हम शासन प्रशासन भारत उत्तराखंड से सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द अगर हमें कोई ज़मीन और उसमें एक लाइब्रेरी अम्बेडकर भवन मिले तो हम बहुत बहुत आभार ऋणी रहेंगे उत्तराखंड सरकार का कि आपने ये बहुत बड़ा एक समाज में एक समाज सुधारक का कार्य करा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक भाई। ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र भाई यहाँ पे, और इनके अथक प्रयासों से ही यहाँ पे जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है 14 तारीख को, और इन लोगों के बहुत ही ज़्यादा प्रयास और इन लोगों ने इतने प्रयास के कारण यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ जुड़ चुकी है। और आओ हम ब्लॉक अध्यक्ष साहब से ही पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, क्योंकि मीडिया के बिना कोई भी प्रचार प्रसार असंभव है। और मैं भारतीय संवैधानिक अधिकार मंच का ज्योतिर्मठ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं। और इस जयंती को मनाने में हमारे सभी जितने भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, छोटे बच्चे, सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं के योगदान से हम ये इस कार्यक्रम को इतना भव्य बना पाए हैं और आगे हम इसे और भव्य बनाने की वह है। इसमें अगर हमें सरकार प्रशासन से हमें मदद मिलेगी तो इसे हम और भव्य बनाने की पूरी कोशिश रहेगी हमें। और इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तेरी दीदी तो है बेबान होशियाला, तेरी दीदी तो है बेबान होशियाला। नखर दिखाए कम कम मैं छुसाली हैंडसम, नखर दिखाए कम कम